हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग स्पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में आप काफ़ी अपने लव लाइफ को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपके लिए क्या करना सही है या फिर आपके लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। इन बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने ही विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं या फिर किसी फ़ैसले को लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कई सारी बातें आपके दिलो दिमाग में हो सकती है जिस वजह से आपको किसी फ़ैसले तक पहुँचने में मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर ये ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस की एनर्जी है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हों। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेने की ज़रूरत है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो अपने सिचुएशन में आप क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं, या जो फ़ैसला आप लेना चाहते हैं वो फ़ैसला ले पाएंगे, या फिर उस सिचुएशन में आपके लिए क्या करना सही है इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी पर्सन होगा आपके लिए बहुत लॉयल होगा। इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। ये आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल रहने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की आपके पार्टनर सहमति जता सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आ रही है। आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है अगर आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, और कुछ लोगों के रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। आप में से कुछ लोग एक पावर कपल हैं, या फिर एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह से आप इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं या जिस तरह की इमोशनल मैच्योरिटी आप में है, वही चीज़ें आपके पार्टनर में हैं। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के जैसे हैं आप। इस वजह से आप दोनों की बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझेंगे, इमोशंस को समझेंगे। इस वजह से आपका रिश्ता बहुत गहरा होगा। और यहाँ किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर किसी नाराज़गी की वजह से आप दोनों दूर हो गए थे, आपस में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अब आप दोनों एक दूसरे को अपना प्यार ऑफ़र करेंगे। आप दोनों ने अपने सिचुएशन से, अपनी परिस्थितियों से कुछ सीखा है। अब उस सीख के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। यहाँ इमोशनल मैच्योरिटी है, अपनी अपनी गलती मानेंगे, एक दूसरे को सॉरी कहेंगे और आप दोनों फिर से अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर
आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने जा रहा है। यहाँ पर जो जिन लोगों के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे वो ख़त्म होगी, या फिर आप में से कुछ लोग अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रपोज़ल है, मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है या कमिटमेंट है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर आपसे दूर हैं, लेकिन यहाँ आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के थ्रू आप पर नज़र बनाए रखे हैं, या फिर आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है जिससे आपके बारे में वो जानकारी जुटा रहे हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं या इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, ताकि उन्हें कुछ आइडिया हो और वो अपनी तरफ से पहल कर सकें। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में साथ हो, वो दूर रहकर भी आपसे दूर नहीं हैं, वो आपसे आज भी प्यार करते हैं, आप पर नज़र बनाए रखे हैं। वो इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए या फिर किस तरह आपसे बात की जाए। अगर इन दिनों आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने पार्टनर से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल जाए, जिससे आपकी बातचीत एक बार फिर से शुरू हो सकती है। चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective. Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the next action of my viewer's partner? सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। मेष, सिंह, धनु राशि है। तो इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। चलिए आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन जानते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं या फिर इन्फ्लुएंस हैं, जिस वजह से वो अपने रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करना चाहिए। यहाँ आप दोनों के बीच और लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर इस वजह से दुविधा में हैं कि उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, प्रोफेशनल इश्यूज़ हों, या फिर फैमिली वालों की तरफ से विरोध है। वहाँ वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए। अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है या फिर वो इतने स्टेबल नहीं हैं, तो इस वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से विरोध है तो वो इस वजह से फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा अगर वो अगर अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर डिसीजन ले लेते हैं तो आगे चलकर इस रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, या फिर उनके घर वाले नाराज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारी दुविधाएं हैं, उन ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैरिटी की कमी है आपके पार्टनर को। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ कप्स, ये आपके पार्टनर आपको अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं। आप नाराज़ हैं, एक दूसरे से दूर हैं। अब आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं या फिर रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपको अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करेंगे या फिर अपना प्यार आपको जताएंगे ताकि आप दोनों फिर से साथ हों। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर, ये कार्ड कहता है कि अचानक आपके रिश्ते में कुछ बदल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है कि आपके पार्टनर को अचानक अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाए और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लें, आपके फेवर में या इस रिश्ते के फेवर में कोई डिसीजन ले लें। यहाँ पर
5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के सामने अचानक कुछ बातें सामने आ सकती है या क्लैरिटी मिल जाएगी या फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर, ये द टावर की एनर्जी का कार्ड कहता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन होने का अचानक फ़ैसला ले सकते हैं। ये वजह कोई भी हो सकती है, आप दोनों के बीच की कोई ऐसी बात हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक कुछ ऐसा उन्हें डिसीजन लेना पड़ जाए अपने फैमिली वालों की वजह से या कोई और ऐसी परिस्थिति हो जिसकी वजह से आप दोनों का ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पार्टनर आपसे के साथ रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर इसके लिए प्लान्स बना रहे हैं कि किस तरह उनकी अपनी प्रॉब्लम सुलझ जाए और आप दोनों साथ हों, या फिर किस तरह वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इस बारे में वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, लेकिन ये आने वाले दिनों में है, ये इमीडिएट एक्शन नहीं है। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस वक्त वो या तो कोशिश कर रहे हैं या प्लान्स बना रहे हैं कि क्या किया जाए। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो आपके पार्टनर एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं ताकि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े या आप दोनों साथ रह पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर एक स्थायी समाधान चाहते हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये विक्ट्री है। आपके पार्टनर को अपने रिश्ते में जो भी पॉजिटिविटी चाहिए थी या फिर जिस तरह की परिस्थितियाँ वो चाहते थे वो हासिल कर लेंगे। ये उनकी अपनी विक्ट्री है। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी चाहते थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के लिए वो जीत है। और अगर वो अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करना चाहते थे या फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते थे तो वहाँ उनकी विक्ट्री है। तो जो भी आप दोनों के रिश्ते में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, जिस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का डिसीजन है आपके लिए, उनके लिए उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल हो रही हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। चाहे यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर की भावनाएं आज भी वही है जैसा पहले हुआ करती थी। आज भी वो आपको दिल से चाहते हैं, आपके लिए वही पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं जैसा पहले हुआ करती थी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इसमें सफल भी होंगे, जिस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। या फिर अगर आप नाराज़ थे तो आपको वो मनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल होने की वजह से अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन ले लेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।